फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी डॉट एंड फन। तो आज मुझे भिडटी नहीं आसी भिडटी हूँ ध्वनि वर्ण और वर्णमाला ओडिया व्याकरण जो मैंने भी एएसओ प्रिपेयर होती प्लीज़ ये भिडटी देखु समस्ते कारण एएसओ जेतिक भी सिलेबस अच्छी मु क्रमान्वय गोटे क्लास वाइज नेक्स्ट क्लास रे भी एमती कम्प्लीटली मु टोटल सिलेबस कंप्लीट करी 1 मंथ भितर। तो आपण मैंने जो मैंने भी एएसओ प्रिपेयर होती प्लीज़ ये भिडटी निश्चय देखु। देन भिडटी स्टार्ट करने पूर्व आपण मैंने जदि मो चैनल को सब्सक्राइब करना ताले सब्सक्राइब करनियंतु ता सहित लाइक शेयर कमेंट करने को मध्य भूलिबे नहीं। स्टार्ट करवा आज चैप्टर। देन आज चैप्टर होची हमर सब्जेक्ट रहला ध्वनि वर्ण और वर्णमाला। तो फास्ट आमे जानिबा ध्वनि कहा को कहा जाए। आपण माने जानिछंती कि सकाळ ठारू राति जाए आमे सकाळू उठिबा ठारू राति रे बिछणा को जीवा जाए आम चतुर्पार्श्व आमे विभिन्न प्रकार कौन ना शब्द शुणी थाउ ताको आमे कौन कहवा ना ध्वनि कहवा। फॉर एग्जांपल मनीषर स्वर ठारू आरंभ करी पशु पक्षींकर कोलाहल शब्द ता सहित निर्जीव वस्तु मानकर जो शब्द क्रिएट हुए ताको मध्य आमे कौन कहवा ना ध्वनि कहवा। ताले ध्वनि की कौन कहा जाए ना ध्वनि हेउछि हमर एक प्रकार नाद बा शब्द। ध्वनि हेउछि कौन एक प्रकार नाद बा शब्द। मनुष्यर मुख निसृत भाव ध्वनि समूह हेउछि भाषा। ध्वनि हेउछि एक प्रकार शब्द एवं ध्वनि सब मिसिकी जो भाव को प्रकाश कले ध्वनि सब मिसी जो भाव को प्रकाश कले ताको आमे कौन कहबा ताको आमे कहिबा भाषा। मने रहिला ध्वनि हेउछि एक प्रकार नाद बा शब्द एवं ध्वनिर भाव को भाव प्रकाश ध्वनि समूह को नहीं जो मनीष भाव प्रकाश कले ताको आमे भाषा कहले। देन ध्वनि पर आसिला वर्ण। वर्ण आमे काहाको कहिबा। तो ध्वनि हेउछि कोन ना मौखिक रूप। तो वर्ण कौन है वर्ण हेउछि लिखित रूप। ध्वनि जेहेतु है आमे शुणु तो सेटा हला मौखिक रूप वर्ण हेउछि हमर लिखित रूप। ध्वनि मानकर लिखित रूप हेउछि कोन ना वर्ण। मने रहिला ध्वनि मानकर लिखित रूप हेउछि वर्ण। तो आमे जहाँ लेखिलु जो वर्ण ध्वनि शुणिकी आमे वर्ण माध्यम रे जोटा लेखिलु ताको आमे कौन कहबा लिपि कहबा। मन रहिला ध्वनि मानकर लिखित रूप को वर्ण कुहागला। आमे जो वर्ण को लेखिलु ताको कौन कुहागला ताको कुहागला लिपि। वर्णर अन्य नाम कौन वर्णर अन्य नाम रहिला अक्षर। जो अ आ हर्षई दीर्घई जो वर्ण गुड़ाक लिखिलु तार अन्य नाम कौन रहिला अक्षर रहिला। विभिन्न भाषा रे विभिन्न संख्यक वर्ण थाए सेमानंकर आकार और उच्चारण मध्य बहुत पार्थक्य थाए। जेहेतु सबू वर्ण समान नुहंती समस्तंकर उच्चारण भी समान नुहंती तो समस्तंकर आकार रे भिन्नता देखा जाए उच्चारण रे मध्य भिन्नता देखा जाए। ताहले एबे जानिबा आमे वर्णमाला काहाको कुहा जाए। देन आसिला हमर वर्णमाला काहाको कहबा। तो वर्णमाला जानिबा पूर्वरु फास्ट आमे जानिबा हमर केतोटी वर्णमाला अछि। वर्णमाला हमर केतोटी ताले हमर ओडिया रे जो आमे लेखुचे अक्षर गुड़ाक बा वर्ण गुड़िक केतोटी वर्ण अछि वर्णमाला रे टोटाल 49 टी अछि। बहुत पिलांकर डाउट थिबो कि बहु जण कहंती कि ओडिया रे हमर 46 टी वर्णमाला अछि किंतु ओडिया रे हमर टोटाल केतोटी वर्णमाला अछि ना 49 टी वर्णमाला अछि। अ ठारू ल जाए हमर हैला केतोटी ना 46 टी। देन तापरे हमर कोन ऐड होची ना अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु ए जो तीनोटी ऐड हैला टोटाल हेगला केतेटा ना 49 टा वर्णमाला। मने रहिला हमर टोटाल वर्णमाला केतेटा ना 49 टा हमर टोटाल वर्णमाला सेथिरु 46 टी हैला हमर अ ठारू ल जाए जो गुडा रहिला वर्ण। देन तापरे जो तीनोटी रहिला अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु टोटाल मिसिकी हमर हेगला 49 टी वर्णमाला। तो आमे आगरु पढ़िचे कि ध्वनिर लिखित रूप को आमे कौन कहलु ध्वनिर लिखित रूप को आमे वर्ण कहलु। तो 49 टी वर्ण मानकर 49 टी ध्वनि नाही। तो केते जनकर इक्वल बा समान भाव रे उच्चारण होइथाय। जथा एग्जांपल दउचे तुम माननकु उदाहरण दउची हर्षई और दीर्घई। हर्षई के आमे ई कहू दीर्घई की मध्य आमे ई कहू। जदि कौन किए जने पचारे कि एई शब्द रे
हर्षई अच्छी कि दीर्घई अच्छी ताहले आमे उत्तर दो दीर्घई नहले हर्षई। किंतु आमे नॉर्मली उच्चारण कले कौन कहू ना ई। देख ये ई रो एग्जांपल दिखाई पानी पर आकार पा रे हर्षिकार नी ये हर्षिकार लगी किंतु आमे पढ़ुचे पानी सेमिति दीर्घईकार मेंशन करी पढ़ुने उच्चारण कला बेले ई हर्षई आ दीर्घई कौन होची ना समान होची। एटी देख बाणी एटी दीर्घईकार अच्छी किंतु आमे हर्षईकार रे जेमिति ई उच्चारण करूचे एटी दीर्घईकार रे मध्य सेमिति ई उच्चारण करूचे ताहले उच्चारण एटी कौन है समान रहा। सेमिति आउ दीटा देख ये वर्गे ज और अंत्यस्थ ज दी जन को उच्चारण कौन है ना ज जल वर्गे जल जल एटी ज उच्चारण है अंत्यस्थ ज स एटी भी सही ज उच्चारण है। सही परी तीनोटी स तालबय स मूर्धन्य स दन्तेय स ताले एटी तीनिटा स अच्छी किंतु आमे कौन सगड़ को सगड़ षंढ सहर एटी ओनली स कही उच्चारण कले आमे पर्टिकुलाली कहलेनी कि तालबे स गड़ जदि कि स्पेलिंग पचारा तार उच्चारण सहित तार स्पेलिंग को ताले आमे कहबा तालबे स गड़ षंढ मूर्धन्य स णयुक्त ढ षंढ सहर दन्ते सहर। किंतु नॉर्मली आमे उच्चारण कला बेले समस्तंकर उच्चारण कौन होता है ना समान होता है। सगड़ से ही स षंढ है स सहर है भी स। तो आमर 49टी वर्ण भितर 49टी ध्वनि आसी न थाए। तो ये आमर कौन ना केतेक ध्वनि समान भाव में भी कार्यकरी थाए। देन तापर आमर जानिबा वर्ण मानकर विभागीकरण। तो प्रथमे कह वर्ण मान को आमर केते भाग में विभक्त कराई। वर्ण मान को आमर मुख्यतः दुई भाग में विभक्त कराई। प्रथमटी है आमर स्वर वर्ण द्वितीयटी है आमर व्यंजन वर्ण। मन रहिला वर्ण मान को आमर मुख्यतः दुई भाग में विभक्त कराई। प्रथमटी हेउछि स्वर वर्ण आउ द्वितीयटी हेउछि व्यंजन वर्ण। ताहले आमे प्रथमटा जानिबा स्वर वर्ण काहाकू कहा जाए। स्वर वर्ण तो स्वर वर्ण आमर काहाकू कहगला स्वर वर्ण आमर कहगला जेउ माने बा जेउ वर्ण साहाय्य न नहीं उच्चारित हेउथिबा वर्ण मानंकु स्वर वर्ण कहगला। मन रहिला अन्य वर्णर साहाय्य न नहीं उच्चारित हेउथिबा वर्ण मानंकु स्वर वर्ण कहगला। ताले स्वर वर्ण काहाकू कहगला अन्य वर्णर साहाय्य न नहीं उच्चारित हेउथिबा वर्ण को स्वर वर्ण कहगला। स्वर वर्ण आमर केतोटी आमर ओडिया वर्णमाला रे स्वर वर्ण केतोटी ना 11टी। ओडिया वर्णमाला रे स्वर वर्ण आमर 11टी यथा को गुड़ा स्वर वर्ण जानिबा अ ठारू औ जाए। मने रख भल से 11टी आमर स्वर वर्ण थाए अ ठारू औ जाए। अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ रु ए ऐ ओ औ। तो आमर अ ठारू औ जाए है स्वर वर्ण। पुणी आमर स्वर वर्ण को केते भाग में विभक्त कराई सेटा जानिदबा। स्वर वर्ण को आमर मुख्यतः दुई भाग में विभक्त कराई। जेमिति आमर नॉर्मल वर्णमाला को आमर दुई भाग में विभक्त कराइथिला गोटे थिला स्वर वर्ण गोटे थिला व्यंजन वर्ण। से ही परी स्वर वर्ण को आमर दुई भाग में विभक्त करा जाइछि। प्रथमटी है हर्ष स्वर आउ द्वितीयटी है दीर्घ स्वर। प्रथमटी है हर्ष स्वर द्वितीयटी है दीर्घ स्वर। ताले हर्ष स्वर आमे काहाकू कहबा हर्ष स्वर आमे कहबा काहाकू गोटे मिनट। तो हर्ष स्वर आमर काहाकू कहबा ना अ हर्षई हर्षौ रु। हर्ष स्वर आमे काहाकू कहले अ हर्षई हर्षौ रु को आमे कहले हर्ष स्वर। ताले दीर्घ स्वर काहाकू कहगला आ दीर्घई दीर्घौ ए ऐ ओ औ। जो गुड़ाक आमे दीर्घ समय धरी उच्चारण करूँ ताकू आमे कहू दीर्घ स्वर। जो गुड़ाक आमे कम समय दे उच्चारण करूँ ताकू आमे कहू हर्ष स्वर। देख अ हर्षई हर्षौ रु दीर्घ स्वर कौन है आ दीर्घई दीर्घौ ए ऐ ओ औ। तो एगुड़ा आमे दीर्घ समय आमे हर्ष स्वर ठारू दीर्घ स्वर थिबा लेटर गुड़िक बा अक्षर गुड़िकर उच्चारण कला बेले ठीक अधिक समय नौचु तो ताकू कौन कहगला ना दीर्घ स्वर। ताहले आमर स्वर वर्णर विभागीकरण जानी पारले। तो एबे जानिबा आमर जो 11टी स्वर वर्ण अच्छी से 11टी ध्वनि अच्छी कि नहीं। ताहले आमे पढ़िथिले 49टी वर्ण मध्यरु 49टी
ध्वनि न थाए केतेक अक्षर जो थिले सेमानंकर ध्वनि संख्या समान थिला जेमिति थिला वर्गेज अंत्यज समान थिला स मानक समान थिला हर्षई हर्षई मध्य उच्चारण समान थिला सेहीपरि आमर जेतिक रहिले स्वर वर्ण तो स्वर वर्ण देखिबा को अक्षर गुड़ाकर बा वर्ण गुड़ाकर आमर कौन अच्छी ना उच्चारण समान अच्छी एठी देख टोटाल आमर केतोटी ना 11टी आमर वर्णमाला स्वर वर्ण अच्छी सेतिरु 8टी ध्वनि अच्छी स्वर वर्णर केतोटी ध्वनि अच्छी क्वेश्चन आसीबो स्वर वर्णर 8टी ध्वनि अच्छी यथा अ आ हर्षई हर्षौ ए ऐ ओ औ ताले एटू कोटा पळे जाईची ना आमर हर्षई जाईची हर्षौ जाईची आउ जाईची रु तो एगुड़ाक कौन है ना 8टी स्वर ध्वनि मध्यरु अ हर्षई हर्षौ हर्ष ध्वनि तो एगुड़ाक कौन कहला ना हर्ष ध्वनि एवं आ ए ऐ ओ औ दीर्घ स्वर ध्वनि उच्चारण क्षेत्र में हर्ष स्वर ठारू दीर्घ स्वर रे अधिक समय लगे कही ताले उदाहरण ना कौन ना आमर केतोटी स्वर रहिला ना 8टी ध्वनि स्वर रहिला तो सेति मध्यरु 11टी मध्यरु केतोटी ध्वनि स्वर रहिला 8टी आउ गोटे इम्पोर्टेंट पॉइंट देख ए ऐ आउ औ को कौन कुहा जाए ए सरी भी क्वेश्चन रे आसीछि ऐ आउ औ को दुईटी को कौन कुहा जाए ना दुईटी को संयुक्त स्वर कुहा जाए ऐ आउ औ को कौन कहला ना संयुक्त स्वर बा संधक्षर कुहा जाए ऐ आउ ओ को कौन कहला संयुक्त स्वर बा संधक्षर कुहा जाए उदाहरण अयुक्त ऐ ऐ यथा ऐरावत ऐरावत ताको आमे लिखिले ऐरावत अयुक्त हर्षौ हैला औ तो कौन है जो ना सौरभ देने आसीगला सौरभ तो आपण माने जानी पारले कि आमर स्वर वर्णर विभागीकरण को तेन आसिला व्यंजन वर्ण ताले व्यंजन वर्ण को आमे कहा को कहबा ना जेउ वर्णर व्यंजन वर्ण देख जेउ वर्ण गुड़िक स्वर वर्णर साहाय्य बिना उच्चारित होई पारंती नाही सेमानकु व्यंजन वर्ण कहा जाए तामाने स्वर वर्ण उपरे व्यंजन वर्ण कौन होता है निर्भर करी थाए जेउ वर्ण गुड़िक स्वर वर्णर साहाय्य बिना उच्चारित होई पारंती नाही तामाने सेमाने उच्चारित हवा पाई कहा उपरे ना स्वर वर्ण उपरे निर्भर करती व्यंजन वर्ण उच्चारण हवा पाई कहा उपरे स्वर वर्ण उपरे उच्चारण सॉरी निर्भर हुंती सेमानकु कौन कहला व्यंजन वर्ण कहगला अर्थात स्वर सहित युक्त हेले व्यंजन वर्ण गुड़िक उच्चारित हो पारिबो कहा सहित स्वर सहित युक्त हेले बा मिसिले व्यंजन वर्ण गुड़िक उच्चारित हो पारे यथा क युक्त अ क ख ग घ ङ तो एगुड़ाक कहला ना स्वर वर्ण सहित उच्चारित हैला ताले हम जानिथिले स्वर वर्ण हमर 11टी थिला ताले व्यंजन वर्ण केतोटी व्यंजन वर्ण हमर हैला केतोटी ना 38टी हमर कोन अछि व्यंजन वर्ण अछि तो व्यंजन वर्णर विभागीकरण देखिबा व्यंजन वर्ण को हमर केते भारी व्यक्त कराइ जाऊ कोन कोन व्यंजन वर्ण को हमर मुख्यतः दुई भाग रे व्यक्त कराइ छि गोटे हैला वर्ग व्यंजन आउ गोटे हैला हमर अवर्ग व्यंजन मन रहिला गोटे हैला हमर वर्ग व्यंजन अदरटी हैला हमर अवर्ग व्यंजन ताले आमे प्रथमे जानि नबा वर्ग व्यंजन कहा को कुहा जाए तो व्यंजनर विभागीकरण व्यंजन वर्ण मानक मध्यरु क ठारू म जाए मन रख व्यंजन वर्ण मानक मध्यरु क ठारू म जाए कौठो ना क ठारू म जाए जो रहिला केतोरी ना 25 टी शब्द क ठारू म जाए हमर केतोरी शब्द रहिला ना 25 टी शब्द जो रहिला तो सेमानंकु कोन कुहा गला स्वर वर्ण सॉरी स्पर्श वर्ण कुहा गला मन रख क ठारू म पर्यंत जेतिकिटी हमर रहिला 25 टी स्पर्श वर्ण सेमानंकु कोन कहला क ठारू म स्पर्श वर्ण एगुड़िकर उच्चारण समय रे को मानकर हमर साहाय्य नै थाउ आमे जिह्वा मध्य बा मूलर साहाय्य नै कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठादि को स्पर्श करिथिबारु एहाकु कहला स्पर्श वर्ण ताहाले
क ठारू म पर्यंत जेतिक आमर वर्ण रहिला सेगुड़िक उच्चारण कला बेले आमे कौन करिथाउ आमे को मानकर ना आमे नहीं थाओ जिह्वा कंठ तालु मूर्धा दंत एवं ओष्ठादि आदि स्पर्श करिके उच्चारण करिथाउ। तेणु याकू कौन कहगला तेणु एमानंकु कहगला स्पर्श व्यंजन। कौन कहगला स्पर्श व्यंजन। एही स्पर्श व्यंजन गुड़ी को 5टी वर्ग बा श्रेणी रे विभक्ति करा जायछि। केते भागरे 5टी श्रेणी बा वर्ग रे विभक्त करा जायछि। तो यही वर्ग बंध यहाकू कौन कहला ना वर्ग वर्ण नाम रे परिचित। मन रहिला ए जो 5टी वर्ग रहिले एमानंकु वर्गीय वर्ण नाम रे परिचित करागला जोटा कि ज ठारू चंद्र बिंदु पर्यंत 13टी अवर्गीय व्यंजन आमर म ठारू क जाए मन रख क ठारू म जाए आमर रहिला वर्ग व्यंजन आउ ज ठारू चंद्र बिंदु जाए रहिला आमर अवर्गीय व्यंजन। मन रहिला क ठारू म जाए आमर रहिला वर्ग व्यंजन देन अंतस्थ ज ठारू चंद्र बिंदु जाए रहिला आमर कोन अवर्ग व्यंजन। देन प्रथमे जानिबा ने वर्ग व्यंजन आमर काहाकू कुहा जाए वर्ग व्यंजन काहाकू कहिबा। तो वर्ग व्यंजन को आमर मुख्यतः 5 भाग रे विभक्त कराइछि। प्रथम हैला क वर्ग, द्वितीय रे च वर्ग, तृतीय रे ट वर्ग, चतुर्थ रे त वर्ग, पंचम रे प वर्ग। क वर्ग रे को माने रहिले क ख ग घ ङ। तो एमानंकु कहला क वर्ग जो गुडा कि को कहा कोडी उच्चारण हुए कंठ रे कंठ द्वारा बा एमानंकु कंठ वर्ण कहा जाए। कंठ रे उच्चारित होइतबरे एमानंकु कोन कहला कंठ वर्ण कहला। च गुडा कोरिला च छ ज झ न्य। तो ये जो 5टी रहिला आंकु कहला च वर्ग। तो च वर्ग केउंटी उच्चारित हुए तालव्य रे उच्चारित हुए। देन तृतीय रे आसिला ट वर्ग। ट वर्ग रे के रहिला ट ठ ड ढ ण। तो ये जो 5टा को हमर कहला मूर्धन्य वर्ण। मन रहिला क ख ग घ ङ जाय रहिला कंठ वर्ण, च छ ज झ न्य हैला तालव्य वर्ण, ट ठ ड ढ ण हैला मूर्धन्य वर्ण। देन चतुर्थ रे आसिला त थ द ध न जोटा को हमर त वर्ग कहगला। तो याकू कहबा हमें दंत्य वर्ण। देन पंचम रे आसिला म वर्ग जोटा कि आसिला हमर पंचम रे आसिला हमर पंचम रे हमर आसिला प वर्ग। तो प वर्ग रे आसिले प फ ब भ म एमानंकु कोन कहला हमें ओष्ठ वर्ण। मन रहिला क वर्ग को कहिले कंठ वर्ण, च वर्ग को कहिले तालव्य वर्ण, ट वर्ग को कहिले मूर्धन्य वर्ण, त वर्ग को कहिले दंत्य वर्ण, प वर्ग को कहिले ओष्ठ वर्ण। ताहले हमर व्यंजन वर्णर प्रथम जो अछि वर्ग व्यंजन सरी आइछि। देन एबे जानिबा अवर्गीय व्यंजन काहाकू कहिबा। अवर्गीय व्यंजन काहाकू कहिबा ना अवर्गीय व्यंजन मानकर वर्ग नाही। कोन नाही वर्ग नाही अर्थात सेगुड़िकर उच्चारणर स्थान भिन्न भिन्न अटे। सेगुड़िकर उच्चारणर स्थान कोन अटे भिन्न भिन्न अटे। प्रथमटा रहिला अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण अंतस्थ वर्ण रे के रहिले ना ज य र ळ ल व। तो उच्चारण क्षेत्र रे एगुड़िक स्वर और व्यंजन मध्यवर्ती हेतु अंतस्थ वर्ण एहा मध्य दे अर्ध स्वर नाम रे परिचित। एहा को कोन कहा गला ना अंतस्थ वर्ण को मने रख आउ कोन कहा जाय ना अर्ध स्वर। अंतस्थ वर्ण को कोन कहा गला अर्ध स्वर। देन सेकेंड रे आसिला उष्ण वर्ण। उष्ण वर्ण कहा कहबा जतिकिटा हमर स रहिला ता सहित इंक्लूडिंग ह स तालबे स स स ह। तो ये जो 4टी रहिला एगुडी को हमें कोन कहबा ना उच्चारण रे मुखरु अधिक उष्मा बा उष्मता निर्गत होइता माने याकू कहिला बेले स स ह कहिला बेले कोन उष्मता बाहरिता बा वायु बाहरिता। तो एथि पई याकू कोन कहला उष्म वर्ग। अंतस्थ वर्ण कोन पई कहला ना एगुडी को उच्चारण बेले स्वर व्यंजन मध्यवर्ती अंतस्थ वर्ण हेतिबारु एहा मध्य अर्ध स्वर नाम रे परिचित हैला। सेही परी उष्म वर्ण
कौन पाई कुहागला ना तीनटा स आउ ह उच्चारण कला बेले अधिक मात्रा उष्मता पाटिरू बाहरुथिबारु आ मुखरू बाहरुथिबारु ताको उष्म वर्ण कुहागला। देन आसिला अजोग बाहा वर्ण। अजोग बाहा वर्ण काहाकू कहिबा जोटा हमर तीनटा रहिला चंद्रबिंदु चंद्रबिंदु अनुसार चंद्रबिंदु विसर्ग एही वर्ण गुड़िकर स्वर किंबा व्यंजन वर्णर आश्रय बिना उच्चारित होई पारंती नाही। एमानंक पई कोन दरकार ना स्वर वर्ण उच्चारण हवा दरकार। एणु एगुड़ी को मध्य आश्रित वर्ण कहा जाए। कौन चंद्रबिंदु विसर्ग अनुसार को मध्य आश्रित वर्ण बोली कहा जाए। देन आसिला अनुनासिक वर्ण। प्रत्येक वर्गर पंचम वर्ण जोड़ा व न्य ण न म देखे दौचे आपण मानू। तो ये देख प्रत्येक वर्णर पंचम वर्ण देखुच ये धाड़ी रही व न्य ण न म। तो प्रत्येक धाड़ी जो पंचम वर्ण गुड़िक रहा से कौन कहगला उच्चारण रे नासिकार साहाय्य निया जाउथिबारु एहाकू अनुनासिक बा अनुनासिक्य वर्ण कहंती। अनुनासिक अनुनासिक्य देख व न्य ण न म त थ चंद्रबिंदु अनुसार एगुड़ाक कौन ना उच्चारण कला बेले आम नाकर प्रयोग नौचे नासिकार साहाय्य नौचे से कहला अनुनासिक वर्ण। कौन कहला अनुनासिक वर्ण। तापर आसिला वर्णर उच्चारण स्थान। ये देख वर्णर उच्चारण स्थान वर्ण रहिला उच्चारण स्थान रहिला नाम रहिला। फास्ट आसला देख क ख ग अ आ क ख ग घ ङ ह विसर्ग। तो एगुड़ा कौन एगुड़ा कहला उच्चारण स्थान है कंठ नाम है कंठ्य वर्ण। तो एमान को कहला कंठ्य वर्ण। देन देख द्वितीय आसिला आमर दीर्घ ई हर्ष ई च छ वर्गेज झ अंत्यस्थ ज य तालबेश एगुड़ा को कौन कहला उच्चारण स्थान है तालु ताको कहला तालव्य वर्ण। तालु हेउथिबारु तालव्य वर्ण कहला। 3 रे देख रु ट ठ ड ढ ण मूर्धनेश। तो एमानु कौन कहला मूर्धा बा एगुड़ा को मूर्धन्य वर्ण कहगला। देन चतुर्थ आसिला त थ द ध न दंतेश। तो एमाने जेहेतु दांतर आश्रय द्वारा उच्चारित होइतिबारु एमानकु दंत्य वर्ण कहगला। देन पंचम रे देख हर्ष दीर्घ प फ ब भ म एमानकु ओष्ठ बा एमानकर नाम है ओष्ठ्य वर्ण जेहेतु ओठ साहाय्य रही थांती बा ओष्ठ साहाय्य रही थांती एमानकु ओष्ठ्य वर्ण कहला। देन ए ऐ आ ओ ए ऐ कि आमर कंठ बा ताल द्वारा होता है और ओ कंठ बा ओष्ठ द्वारा होता है। मन रहा ए ऐ जो आमर कंठ बा ताल द्वारा होता है ओ आमर कंठ बा ओष्ठ द्वारा होता है। तो एमानंकु कंठ आउ लास्ट कौन ना कंठस्थ वर्ण कुहा जाए। देन आसिला आमर व बा अंतस्थ व आमर कौन ना वो को आमर कहगला दंत बा ओष्ठ वर्ण जहाँ को दंतैव वर्ण मध्य कहगला। सेमती चंद्रबिंदु आ विसर्ग मु कहितली एटा मुख बा नासिकारु निसृत होता है सेतिपई नाकरे कहला परि देह शोभा जाए। सेतिपई एमानकु कहला अनुनासिक वर्ण। कौन कहला अनुनासिक वर्ण। देन देख शेष रे आसिला आमर व न्य ण न म। तो एमानंकर कौन ना कंठ बा तालु बा नासिकार होता है कंठ तालु बा नासिकार होता है एमानकु अनुनासिक वर्ण कहा जाए। एमाने को वर्गर एमाने पंचम वर्णर वर्ग होइथांती। देन आसिला अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन काहाको कहिबा जेउ वर्ण मानकर अल्प प्राण व्यंजन जेउ वर्ण मानकर उच्चारण रे अल्प प्राण बा वायु निर्गत हुए। जेउ मानकर वर्ण मानकर उच्चारण रे अल्प प्राण बा वायु निर्गत हुए सेमानंको अल्प प्राण व्यंजन कहा जाए। प्रत्येक वर्गर प्रथम द्वितीय और पंचम वर्ण अल्प प्राण व्यंजन अंतर्गत। कौटा ना प्रथम तृतीय
ଆଉ पंचम वर्ण अल्प प्राण व्यंजन विशिष्ट। एग्जाम्पल क क ग ङ च ଳ ज ଟ ଡ଼ ଣ एगुड़ा सब कौन रहा ना अल्प प्राण व्यंजन रहिले। देन आसला महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन क्या कहवा जो वर्ण मानकर उच्चारण रे महाप्राण बा अधिक वायु निर्गत हुए कम वायु निर्गत हेले आमर कौन कहगला ना कम वायु निर्गत हेले आमर तांको कहगला अल्प प्राण व्यंजन अधिक वायु निर्गत हेले तांको कहगला अघोष व्यंजन। सेहीपरि अघोष व्यंजन का सघोष व्यंजन क्या कह सघोष व्यंजन जो वर्ण गुड़िक उच्चारण रे स्वर तंत्री कंपित होता है सेगुड़ी को अघोष व्यंजन कहुए। जहाँ को उच्चारण करने द्वारा कौन ना आमर स्वरतंत्री कंपित हो उठे ताको आम सघोष व्यंजन कहुए। प्रत्येक वर्गर तृतीय और चतुर्थ पंचम वर्ण अंत्यस्थ ज र ळ व सघोष व्यंजन विशिष्ट। देन ड ढ शब्द प्रथम अक्षर ड ढ होइतिले जो उच्चारण हुए परे थिले मध्य भिन्न उच्चारण हुए यथा डब्बा डमर डाहाण बाड गड। तो कौन है ना उच्चारण रे चेंज आसिला। देन आसिला हमर देख ये तालबेश मुदनेश दंतेश ये तीनोटी वर्णर उच्चारण ओडिया रे प्रायतः स ये तीनोटी वर्ण उच्चारण प्रायतः स। सेहीपरि हर्षई हर्षई एमानकर भी उच्चारण सेम। देन आउ कौन कही ना आउ कही मु ना उ उ ज ज। तो यहीपरि भाव में आमर कौन है ना चैप्टरटी आज सरी जाइए। तो आम ए क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा। तो मुझे पढ़ेली एवं तो सही बेसिस रो 10टा क्वेश्चन बनई तो सही क्वेश्चन आम प्रिपेयर करवा बा डिस्कसन। देख आम क्वेश्चन ये अच्छी आम फास्ट आसी जाइए 1 नंबर किए भाव प्रकाशर एक माध्यम। तो ठीक आंसर टी हूँ आमर ऑप्शन नंबर ख। तो ख हूँ आमर भाषा हेउची भाव प्रकाशर माध्यम। ताले 1 नंबर आंसर कौन है ना भाषा हेउची आमर भाव प्रकाशर माध्यम। देन सेकेंड क्वेश्चन देखिबा। सेकेंड क्वेश्चन कौन देछि ना 2 ध्वनि हेउची एक डैश रूप। ध्वनि हेउची एक डैश रूप। ध्वनि ध्वनि मान है कौन ना स्वर आम शुणी पारू। तो ध्वनि हेउची एक मौखिक रूप। ध्वनि हेउची एक मौखिक रूप। देन 3 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है ओडिया रे केतोटी वर्णमाला अच्छी। ठीक आंसर टी हूँ आमर ग ओडिया रे आमर 49टी वर्णमाला अच्छी। कही 18 ल जे आमर थिला 46टी। देन ता सहित आमर आड है अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु। तो ये तीनोटी आड हो टोटाल आमर केतेटा ना ग 49टी वर्णमाला अच्छी। देन आसिला वर्ण गुड़ी को केते भागरे विभक्त करा जायछि। तुम मैंने जानिछ वर्ण गुड़ी को 2 भागरे विभक्त करा जायछि। प्रथमटी है स्वर वर्ण द्वितीयटी है व्यंजन वर्ण। तो वर्ण गुड़ी को केते भारे ना 2 भागरे विभक्त करा जायछि। देन नेक्स्ट आसिला आमर स्वर वर्णर ध्वनि संख्या केते। स्वर वर्णर ध्वनि संख्या केते। स्वर वर्णर ध्वनि संख्या होची 8। मन रहा स्वर वर्णर ध्वनि संख्या 8। यदि पचार था स्वर वर्ण केतोटी तो ताहले होता 11टी। मन रख स्वर वर्ण केतोटी 11टी होता किंतु स्वर वर्णर ध्वनि संख्या केते हेटा हबो 8टी। 6 नंबर क्वेश्चन ध्वनि मानकर लिखित रूप को कौन कहा जाए। ध्वनि मानकर लिखित रूप को कौन कहला ना वर्ण कहगला। ध्वनि मानकर लिखित रूप को कहला वर्ण। देन 7 नंबर क्वेश्चन ओडिया वर्णमाला रे स्वर वर्ण संख्या केते। ओडिया वर्णमाला रे स्वर वर्ण संख्या हमर केतरी रही 11टी। मन रहा सेपटे थिला ओडिया वर्णमाला रे स्वर वर्णर ध्वनि संख्या केते ना 8टी ना स्वर वर्णर संख्या केतोटी ना 11टी। मन रहा। देन आसला 8 नंबर ओडिया वर्णमाला रे व्यंजन वर्ण संख्या केते। ओडिया वर्णमाला रे व्यंजन वर्ण संख्या हमर केतोटी रहउची ना ग 38टी। ओडिया वर्णमाला रे व्यंजन वर्ण संख्या 38टी। देन 9 नंबर क्वेश्चन
आ क ख ग घ उच्चारण स्थान केउठी। तो एगुड़िक सब कौन होता है ना आ क ख ग घ एगुड़िक सब कंठ द्वारा उच्चारित होता है। तो एमानंको माने को द्वारा ना कंठ द्वारा उच्चारित होता है। देन 9 नंबर पर 10 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर देला अई आ औ को डैश कहती। अई आ औ को कौन कौन तो ठीक आंसर होमर संयुक्त स्वर बा संधिछद कह जाए। कौन कह ना संयुक्त स्वर कह जाए ए आउ अई के। तो आमर क्वेश्चन सब सरी जाइए। तो आपण मानंकु मो वीडियोटी केमती लगिला कमेंट सेक्शन में कमेंट करी जणांतु एवं लाइक सब्सक्राइब करने को जमा भूलिए नहीं। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो जो मैंने भी एएसए प्रिपेयर होचंदी प्लीज़ वीडियोटी को शेयर करंतु एवं अधिक परिमाण रे लाइक करंतु। तो मु नेक्स्ट वीडियो आनी आपण मैंने सब्सक्राइब करी बेल आइकन प्रेस करने द्वारा न्यू न्यू वीडियो पाई परिबे।